दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूँ हिंदी में एक नए चैप्टर को, जहां पे आपको बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तत्सम तद्भव के सवालों को। जी हाँ, चलिए देखते हैं कि किस तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई सारे सवाल यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे और चैप्टर को बड़े सावधानी के साथ करिएगा, क्योंकि आज मैंने क्या किया है ना कि जो सवाल परीक्षा में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं, उन सवालों को दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, याद रखेगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन बैच भी लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए तैयारी करने का सुपर डुपर हिट चांस है, क्योंकि इस फाउंडेशन बैच के माध्यम से जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसमें हिंदी का बैच लॉन्च हो चुका है, हिस्ट्री का भी आ गया है। तो ऐसे कई सारी बैच हैं जो बहुत जल्द आपके सामने होंगे। आप इंक्वायरी करके इस नंबर पर पता कर लीजिए, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि अब आपके लिए किताबें भी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें भी आने लगी हैं। तो जो कुछ बेहतर कंटेंट है दोस्तों, इन किताबों में रख दिया गया है। आप चाहें तो घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं किताबों को और इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सवालों को। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत आसान सवाल नहीं है, थोड़े से ध्यान से जवाब देना। मैंने कहा ना कि प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और परीक्षा में सवाल नॉर्मल नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कठिन सवाल होते हैं, थोड़ा टेक्निकल सवाल होते हैं, तो आपको फोकस करना होगा। ठीक है, पहला सवाल पढ़िएगा ध्यान से। अच्छा, आज हमारा दोस्तों काफी आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, तो लेक्चर जो पीछे का नहीं देखा आपने, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ताकि मजा आ जाए। लिखना निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है। ठीक है, तत्सम क्या होता है दोस्तों? तत्सम जो होता है ना, वो संस्कृत से आए हुए शब्द जो होते हैं दोस्तों, संस्कृत से लिए गए शब्द। ठीक है, संस्कृत से लिए गए शब्द जो होते हैं दोस्तों, जो हिंदी में प्रयुक्त हो रहे होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, और तद्भव में क्या होता है तो याद रखेगा, उनका रूप बदल चुका होता है। ठीक है, समय के साथ। जैसे अग्नि को आग कहा जाता है। ठीक है, तो अग्नि जो शब्द है वो तत्सम है, लेकिन आग जो शब्द है वो रूप बदल चुका है, उसमें विकृति आ चुकी है, तब उसे आग कहा गया। तो आग जो शब्द हो तद्भव शब्द है। ठीक है, आपसे पूछा कौन सा तत्सम नहीं है। क्या पूछा दोस्तों? कौन सा तत्सम नहीं है? सिंपल सी बात है, तत्सम नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? तद्भव होगा। ठीक है, तद्भव होगा। तो याद रखिएगा, ये गायक, नायक, शावक, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, तीन के तीनों क्या है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। क्या है? ये तत्सम है। और यहां जो लिख रहा उपखान ना, ये उपखान दोस्तों क्या है? ये तद्भव शब्द है। ठीक है, उपखान याद रखिएगा क्या है? ये उपखान तद्भव शब्द है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर ये तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो याद रखेगा, इसका तत्सम होता है उपाख्यान। क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, इसका तत्सम शब्द क्या होगा? उपाख्यान तत्सम शब्द होगा। याद रखेगा। ठीक इसी तरह दोस्तों, जैसे गायक तत्सम है तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? याद रखेगा, गवैया। गवैया क्या है दोस्तों? गवैया आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। इसी तरह से आपको याद रखना। तो इस सवाल का जो सही जवाब है ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिखना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर से बताइए दोस्तों, तत्सम नहीं कौन सा है? लिख रहा उर्वर। उर्वर दोस्तों ये तत्सम शब्द है। कोंकण दे दिया, उलझन दे दिया और कोण दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम उर्वर की बात करें तो उर्वर भी क्या दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। कोंकण याद रखिएगा, कोंकण भी तत्सम शब्द है। और कोण भी दोस्तों याद रखिएगा, यह भी तत्सम शब्द है। यहां जो उलझन लिख रहा है दोस्तों ना, ये उलझन तत्सम नहीं है। ये उलझन क्या है दोस्तों? ये उलझन देशज शब्द है। क्या है? याद रखिएगा, उलझन कैसा शब्द है? तो भैया देशज शब्द है। क्या है? देशज है। इसको याद रखेंगे। इस तरह के कई सारे सवाल आते हैं। जैसे देशज में आप पढ़ते हैं, लोटा कैसा शब्द है? तो देशज शब्द है। कटोरा कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, तो याद रखेगा, ये सब देशज शब्दों के एग्जांपल। लुंगी कैसा शब्द है दोस्तों? लुंगी याद रखेगा, ये भी देशज शब्द है। तो ऐसे कई सारे शब्दों के बारे में भी आप जानते होंगे, याद रखेंगे। ठीक है, उलझन से एक मिलता जुलता शब्द है दोस्तों, झंझट। ठीक है, हम बोलते हैं ना बड़ा झंझटी काम है। ठीक है, ये झंझट वाला काम है। तो झंझट कैसा शब्द है? यह भी आपका देशज शब्द होगा। इनका तत्सम तद्भव से लेना देना नहीं होता। देशज किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति भारत के अंदर हुई है, अपने देश में हुई, वो देशज कहलाते हैं। विदेशज में तो कई सारे शब्द आते हैं, जैसे अरबी, फारसी और उर्दू और जापानी, पुर्तगाली, अलग अलग शब्द हैं अलग अलग भाषा के, तो वहां से भी सवाल आते हैं। ठीक है, फिलहाल तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वो मैं आपको देशज विदेशज बाद में कराऊंगा। अभी के लिए हम लोग तत्सम तद्भव कर रहे हैं, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। लिख रहा कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? फिर से बताइए दोस्तों, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पार्श्व तो तत्सम है। पाषाण पत्थर को कहा जाता है, यह भी तत्सम हो जाएगा। पिटक भी तत्सम है। याद रखेगा, जो पाहुना शब्द है ना, ये पाहुना क्या भैया? ये पाहुना तद्भव शब्द है। क्या है? पाहुना तद्भव शब्द है। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि पाहुना का तत्सम होता क्या है? ये बहुत डिफिकल्ट सवाल है और कम बच्चे इसको पता करते हैं। याद रखेगा, पाहुना का तत्सम होता है प्राद्युड़। क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, दो शब्द इसके लिए आते हैं। एक तो प्राद्युड़ आता है और कहीं कहीं पर प्राद्युड़, खाली इतना ही लिखा है, उड़ने वाला र लोगों ने नहीं लगा
रहा है। तो याद रखेगा ये जो दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द होता है, किसका तत्सम है भैया? तो याद रखेगा पाहुना का तत्सम है, पाहुना अतिथि को कहा जाता है। तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? तत्सम नहीं है। पाहुना जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। समझ में आ रहा है ना? मैंने आपसे कहा ना कि परीक्षा में आए हुए सवाल हैं तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक तरह से रिवीजन आपका हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब आपको बताना दोस्तों इस बार की तत्सम कौन सा है वो बताना, ठीक है। छाया लिख दिया, छाता लिख दिया, छेद लिख दिया, छुरी लिख दिया, ठीक है। क्या पूछा दोस्तों? इसमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो तत्सम शब्द है, ठीक है। तो याद रखेगा छाया है तत्सम, छाता का दोस्तों, और छेद का और छुरी का, ठीक है। तो याद रखेगा छुरी का तत्सम क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा छुरी को छुरिका कहा जाता है, छेद को क्या कहा जाता है? तो छेद को छिद्र कहा जाता है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, छाता या फिर छाया। तो याद रखेगा छाता को छत्र कहा जाता है, बचा एक ऑप्शन दोस्तों छाया। याद रखेगा छाया कैसा शब्द है भैया? ये छाया आपका तत्सम हो जाएगा, क्योंकि छाया तत्सम है और छाया का तद्भव क्या होगा दोस्तों? तो छाया का तद्भव छां होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका तद्भव क्या होता है? छां जो शब्द दोस्तों वो इसका तद्भव होता है। बाकी का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत आराम से चीजों को पढ़ दिएगा और समझिएगा। समझ में आ रहा है ना? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम जो नहीं है दोस्तों उसकी पहचान करना है। तो पक्ष दोस्तों तत्सम होता है, पक्ष का तद्भव क्या होता है? पंख होता है, ठीक है। मैं तद्भव लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका तद्भव होता है। वायु का क्या हो जाता है दोस्तों? तो वायु हवा को कहा जाता है। वैसे आपसे पूछा तत्सम नहीं है ना, तो याद रखेगा साई का, साई दोस्तों याद रखेगा ये तत्सम नहीं है। साई क्या दोस्तों? ये तद्भव है, क्योंकि साई का तत्सम क्या होता है दोस्तों? स्वामी होता है, ठीक है। तो याद रखेगा स्वामी जो शब्द है ये कैसा शब्द है दोस्तों? ये तत्सम शब्द है, याद रखेगा। और साई अलग हो जाएगा, राजा तो अलग हो जाएगा दोस्तों। राजा का अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि राजा क्या क्या होगा? ठीक है, कम बच्चे जानते होंगे दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। राजा कहीं पे लिखा हुआ, तो राजा को कई सारे लेखक राय मानते हैं, ठीक है। राजा का तद्भव क्या मानते हैं? राय मानते हैं, तो उसको भी याद रखेगा। तो एक तरफ दोस्तों आपको तद्भव मैंने दे दिया है, तद्भव वाली लाइन है और ये तत्सम की लाइन है, तो याद रखेगा ये क्या हो जाएगा? ये आपका तत्सम हो जाएगा। और जो सही उत्तर इस सवाल का है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा, जी हां दोस्तों, कौन सा शब्द तत्सम है? जो तत्सम है दोस्तों उसकी पहचान करना है। देखिए कहीं भी मैं आपको ट्रिक दे दूं दोस्तों, कहीं भी चंद्र बिंदु आ जाए, ठीक है, चंद्र बिंदु आ जाए तो चंद्र बिंदु किसकी पहचान होती है? चंद्र बिंदु हमेशा तद्भव होता है, तो मां तद्भव हो जाएगा। मछली भी दोस्तों तद्भव है और केला भी तद्भव है। ये अमूल्य जो लिख रहा है दोस्तों यही क्या है? तत्सम है। अमूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्सम हो जाएगा। अच्छा केला का तत्सम होता क्या है दोस्तों? तो केला का तत्सम होता है कदली, ठीक है। केला का तत्सम क्या होता है? कदली होता है। उसी तरह से मछली का तत्सम क्या होता है? तो मछली का तत्सम क्या होता है दोस्तों? मत्स्य होता है। क्या होता है? मत्स्य, ठीक है, मत्स्य होता है। उसी तरह से मां का तत्सम क्या होता है? तो मां का तत्सम दोस्तों मातृ होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। एक तरफ मैंने तद्भव लिख दिया है, ये तद्भव है, और एक तरफ क्या दोस्तों? ये आपका तत्सम हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इस सवाल का जो सही जवाब हो, क्या पूछा था दोस्तों कि क्या इसमें से तत्सम है? तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तत्सम वाला जवाब, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। लिख रहा है जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए क्या कहलाते हैं? तो भैया संस्कृत में जो उत्पन्न हुआ है वो क्या कहलाता है? तत्सम, ठीक है। और जिसमें विकृति हो चुका दोस्तों, याद रखेगा विकृत हो चुका है, आ चुका है, वो क्या कहलाता है? वो तद्भव कहलाता है, ठीक है। तो याद रखेगा इस सवाल में जवाब क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। अगला लिख रहा दोस्तों संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थाई तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में, ठीक है, यानी तत्सम में कहानी शुरू हुई थी और तत्सम से तद्भव पहुंचने के बीच में दोस्तों याद रखेगा बीच में यहां पर एक स्टॉपेज है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे एग्जांपल दे दूं, जैसे यहां पर एक शब्द था अग्नि, अग्नि शब्द था और यहां अग्नि शब्द बन जाता है आग। क्या बन जाता है? आग। लेकिन यहां से यहां जब सफर करता है तो उसके बीच में दोस्तों याद रखेगा इस अग्नि शब्द को एक नए नाम से जानते हैं, अगिन। याद रखेगा अगिन एक शब्द बनता है, अगिन, और उस अगिन के बाद आग बनता है। तो अगिन जो शब्द है याद रखेगा ये आपका अर्ध तत्सम शब्द हो जाएगा। तो यहां पर जो पूछ रहा है कि मध्य में क्या आएगा, तो मध्य में हमेशा क्या आता है? अर्ध तत्सम आ जाता है। यानी इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? जो शब्द तत्सम है दोस्तों बताना है। बताया था दोस्तों चांद कैसा शब्द है? कहीं चंद्रबिंदु दिख जाए आंख मूंद करके मान लेना कि शब्द कैसा है दोस्तों? कैसा है दोस्तों? तो याद रखेगा वो आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है दोस्तों? तो अगर आप एक काम करते हैं ना, ऐसे लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है।
मैं आपको बता दूं ऐसे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैं एक नए वे में आपको लिख के देता। देखिए जब कभी तत्सम पूछेगा तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, एक तरफ मैं तद्भव लिख लेता हूं और एक तरफ मैं तत्सम लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखिए जैसे चांद लिखा था तो चांद क्या होता है, तद्भव होता है, और चांद का क्या हो जाता है, चंद्र हो जाता है। ये एक अच्छा फॉर्मेट हो जाएगा लिखने में क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। इसी तरह से छेद क्या होता है दोस्तों, ये भी तद्भव है, छेद का क्या हो जाता है, तो पीछे भी मैं बता चुका हूं, छिद्र हो जाता है, ठीक है। छत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो छत का छत्र हो जाता है, ठीक है। तो जब 3 ऑप्शन यहां मैंने बता दिया तो बाकी तत्सम बच गया। यहां पर जो चक्र लिख रहा है दोस्तों, ये शब्द क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है। चक्र का तद्भव क्या होता है, चक्का होता है, ठीक है, या पहिया, पहिया को कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। लिख रहा है कारज, कारज किस प्रकार का दोस्तों शब्द है, तो याद रखिएगा ये मूल शब्द था दोस्तों कार्य, ठीक है, कार्य, और उसी कार्य से दोस्तों कारज बना है। याद रखिए जो कारज शब्द है ना, याद रखिएगा ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये अर्ध तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यह अर्ध तत्सम का एग्जाम्पल। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कभी ऐसे अक्षर लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कभी ऐसे अज्ञान लिखा हुआ मिल जाए, अज्ञान ऐसे मिल जाए, जैसे कभी अगिन लिखा हुआ मिल जाए, अगिन लिखा मिल जाए, ठीक है, क्या मिल जाए, अगिन, ठीक है, अगिन, या कहीं दोस्तों आपको चूरन लिखा हुआ मिल जाए, या कहीं दोस्तों आपको कारज लिखा हुआ मिल जाए, तो याद रखिएगा ये सब क्या होते हैं, ये अर्ध तत्सम के अंतर्गत आते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस 10वें प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। बहुत आराम से देखिए, कठिन बिल्कुल नहीं है। और मेरी क्लास में जम के प्रैक्टिस क्या करें, मैं ज्यादा बातचीत नहीं करता, ज्यादा बातचीत इसलिए नहीं करता भाई कि समय है प्रैक्टिस करने का, आप मेहनत करिए, आप ध्यान दीजिए सवाल क्या पूछ रहा है। अगर आपका ध्यान बहक रहा है, क्योंकि छोटी सी क्लास, आधे घंटे क्लास है, इस आधे घंटे के लिए भी अगर आप अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप समय नहीं दे पा रहे हैं, आप सीखने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कोई आपको कैसे सिखाएगा, कोई नहीं सिखा सकता। अगर आपने यहां नहीं सीखा तो कहीं नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जितने शालीनता के साथ मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, बता रहा हूं, उतना शालीनता के साथ आपको कहीं स्टडी मटेरियल मिलने वाला नहीं है। विश्वास मानिए, जो समझा रहा हूं पढ़ते जाइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अर्ध तत्सम दोस्तों इस 10वें सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम शब्द का दोस्तों चयन करना, लिख रहा है गाय, गाय तो दोस्तों क्या होता है, तद्भव शब्द होता है, ठीक है। आपसे तत्सम पूछा है तो गौ क्या है दोस्तों, गौ आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, तो यही आपका सही जवाब। बाकी गे गैया भी दोस्तों, ये गे गैया दोनों गलत जवाब है, याद रखेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, जो तत्सम नहीं दोस्तों वो बताना है। बहुत अच्छा सवाल कर दिया, कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है। आइए एक तरफ दोस्तों लिख लेते हैं तद्भव शब्द, ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए तद्भव शब्द और एक तरफ लिख लीजिए तत्सम शब्द, ठीक है। क्या क्या लिख रहे हैं दोस्तों, एक तरफ तत्सम डाल लेते हैं और एक तरफ तद्भव लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों चीजें आपको पता चल जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एक बता के चला जाऊं, सही उत्तर बताना तो किसी का काम हो सकता है, ठीक है। आइए नीचे से पढ़ते हैं दोस्तों। याद रखिए जो कुंभकार शब्द है, कुंभकार, कुंभकार किसे कहते हैं, याद रखिएगा कुम्हार को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों, कुम्हार। जो बर्तन वगैरह बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कुंभकार कहा जाता है, उसे याद रखिएगा। जो कूची लिख रहा दोस्तों, कूची ध्यान दीजिएगा, कूची कैसा शब्द है दोस्तों, तो कूची जो शब्द है तद्भव शब्द है, ध्यान दीजिएगा, कम बच्चे जानते हैं कूची कैसा शब्द है, तद्भव, और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है दोस्तों कुर्चिका। क्या होता है, याद रखेगा कुर्चिका, जी हां दोस्तों, इसको कम लोग जानते हैं तो याद रखेगा कुर्चिका होगा यहां पर, और पूछा था तो जवाब भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़िए, लिख रहा दोस्तों कीटक, जी हां दोस्तों, कीटक, कीटक दे दिया एक सवाल, और दूसरा सवाल क्या दे दिया है, कपाट, ठीक है। तो कपाट किसे कहते हैं दोस्तों, तो कपाट तो किवाड़ को कहा जाता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। कीटक दोस्तों किसे कहते हैं, तो कीटक कीड़ा को कहते हैं। कीटक किसे कहते हैं भैया, कीटक कीड़ा को कहा जाता है, तो इसे याद रखेगा। इस प्रकार आपने सब का आंसर दोस्तों निकाल लिया। इसको कुर्चिका याद रखेगा, ठीक है। कूची का तत्सम क्या होता है, कुर्चिका होता है। ज्यादा कठिन नहीं, बहुत आसान है, बस चीजों को देखते चलिए। तो यही वाला आपसे पूछा था और मैंने आपको बता दिया, तो याद रखेगा कौन सा तत्सम नहीं है, कूची तत्सम नहीं है। कम बच्चों को जानकारी, लोग गलत जवाब देते हैं ऐसे सवालों में, ठीक है। लिख रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, देखिए कौन और सा के बीच में दोस्तों योजक चिन्ह नहीं लगा, मैं बार बार लगा रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां शुद्धि हो जाएगा, ठीक है। विराम चिन्ह जब आप पढ़ते हैं तो वहां योजक चिन्ह का महत्व आपने पढ़ा होगा। तो इस सवाल में पूछ रहा दोस्तों तत्सम कौन सा, आइए देखते हैं। तो तत्सम को ढूंढने के लिए दोस्तों एक तरफ तत्सम लिख दीजिए और एक तरफ क्या करिए, एक तरफ तद्भव लिख लीजिए, ठीक है। देखिए 16 जो लिखा हुआ है, ठीक है, 16, जी हां दोस्तों, 16 कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है, और 16 का तत्सम क्या होता है, षोडश होता है। क्या होता है दोस्तों, षोडश होता है, ठीक है। अच्छा, शोभन जो लिख रहा है दोस्तों, शोभन, सोता, सोना, सोना का मैं बता दूं, सोना का क्या हो जाता है, सोना का स्वर्ण हो जाता है, सोना का स्वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक तो नहीं मिला। अब आपके सामने दो ऑप्शन बच रहा है, या तो शोभन या तो सोता। तो सोता कोई शब्द नहीं होता, याद रखेगा। शोभन जो शब्द है दोस्तों, याद रखेगा, यह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। और इस सवाल में पूछा क्या भैया, इस सवाल में पूछा ये कि
शोभन, कौन सा शब्द दोस्तों तत्सम यही पूछा है, तो शोभन याद रखेगा हो जाएगा। ठीक है, वैसे सोता नहीं है, सोना देता तो मैं बता देता। ठीक है, सोना मतलब वो जागना सोने वाला, नींद वाला की बात करता अगर यहां पर, तो याद रखेगा सोना का मतलब क्या होता है, स्रोत होता है। ठीक है, स्रोत माने सोना होता है। ठीक है, तो याद रखेगा वो अलग हो जाएगा। तो यहां पर फिलहाल क्या आपका जवाब होगा, शोभन आपका सही जवाब हो जाएगा, इसे याद रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, जो तत्सम शब्द है उसका चुनाव करना है। तो दोस्तों प्रिय तत्सम शब्द तो दिख रहा है। ठीक है, प्रिय आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द है, और पिया क्या है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, यही पहचानना था। बाकी मोर क्या है दोस्तों, मोर आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, मोर का तत्सम क्या हो जाएगा, तो मोर का तत्सम हो जाता है मयूर। ठीक है, इसी तरह से चार भी क्या है दोस्तों, चार आपका तद्भव शब्द है, और चार का क्या हो जाता है, याद रखेगा चतुर्थ भी हो जाता है, या चत्वारी हो जाता है। ठीक है, चत्वार नहीं, चत्वार 40 को कहेंगे, चत्वारी मत कहिए, खाली चार को चतुर्थ कहिए, वो ज्यादा सही जवाब है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, याद रखेगा पूछा है कौन सा तत्सम है, तो ऑप्शन नंबर 1 कर लीजिएगा, क्योंकि यहां जो प्रिय लिखा हुआ शब्द है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है कौन सा तत्सम नहीं है, जब तत्सम नहीं है तो तद्भव का पहचान करना है। वचन क्या है दोस्तों, याद रखेगा कहीं भी वह शब्द मिल जाए ना तो तत्सम होता है। ठीक है, तो वचन शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेगा तत्सम शब्द है। ठीक है, श्लाघा क्या है, भी तत्सम शब्द है। तिक्त माने तीखा होता है, भी तत्सम शब्द है। ये चार जो दे रहा दोस्तों, ये चार क्या लिखा हुआ है, तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो बताया था इसका तत्सम हो जाएगा चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ यानी चार हो जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब। चलिए और आगे आ जाइए। याद रखें दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे बैच स्टार्ट किए गए, जिसमें अपना हिंदी का बैच भी चल रहा है। तो सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे बैच से। शानदार सा बैच है, एक मौका दीजिए और जुड़िए, फिर क्वालिटी कंटेंट चेक करिए। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इस तरह के फाउंडेशन बैच भी आ चुके हैं। देखिए किताबें भी आ चुके हैं, बिना किताब के आपकी तैयारी अधूरी है, आप मानिए। और एक बार सिर्फ किताब को लीजिए और एक बार सिर्फ बैच को ज्वाइन करिए, क्वालिटी कंटेंट लगे तो आप आगे ज्वाइन करिएगा, कोई बैच आपको आवश्यक होगा, नहीं तो मत ज्वाइन करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है, प्रॉमिस कर रहा हूं दोस्तों, आपको क्वालिटी जरूर देखने को मिलेगी। लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानना, जो तत्सम हो पहचानिए। देखिए कोयल को कई सारे बच्चे तत्सम समझते हैं, नहीं, कोयल कैसा शब्द दोस्तों, कोयल जो है ये तद्भव शब्द है। जी हां, कौवा को मत समझिएगा, कोयल कैसा शब्द दोस्तों, कोयल। देखिए कौवा जब आप पढ़ते हैं, मैं बता दूं 1 मिनट, ठीक है, एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ तत्सम कर लीजिए और एक तरफ तद्भव कर लीजिए। जब कभी दोस्तों आप कौवा की बात करते हैं तो कौवा को क्या कहते हैं, कौवा को काक कहा जाता है। ठीक है, याद रखे काक। लेकिन जब आप कोयल कहते हैं ना, तो कोयल भी याद रखेगा, कौवा और कोयल ये दोनों ही क्या होता है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। इसका क्या हो जाता है, कोकिल हो जाता है, कोकिल या कोकिला। ठीक है, तो याद रखेगा कोकिल कहा जाता है कोयल को। ठीक है, यहां पर दोस्तों आपसे पूछा है कि कौन सा तत्सम है ना, याद रखे कुक्कुर शब्द क्या होता है दोस्तों, कम बच्चे जानते, कुक्कुर तत्सम होता है और कुत्ता क्या होता है, तद्भव होता है। ये कम लोगों को जानकारी होती है और ऐसे सवाल में ना लोग भर भर के गलती करते हैं। इसी तरह से जो लाख लिखा हुआ शब्द है ना, लाख को क्या कहते हैं दोस्तों, लाख को लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य मत करिएगा, लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से भीतर जो लिखा हुआ शब्द दोस्तों, भीतर के लिए एक शब्द आता है अभ्यांतर, क्या होता है, अभ्यांतर। जी हां दोस्तों, अभ्यांतर कहा जाता है। तो यहां पर कुक्कुर जो शब्द लिखा दोस्तों, कुक्कुर होगा, ऐसे मात्रा इसमें छिप गई है, तो कुक्कुर जो शब्द है याद रखेगा तत्सम शब्द है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है उसमें क्या दे रहा है, उसमें तद्भव शब्द दे रहा है, यही सीखना आपको। ठीक है, अब बाकी इस पूरे लिस्ट को जरूर याद रखेगा, यहां से आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम। जी हां दोस्तों, अर्ध तत्सम में कई सारे शब्द बता चुका हूं पीछे, जैसे अर्ध तत्सम में दोस्तों मैंने आपको बताया था अगिन शब्द याद रखेगा। ठीक है, बार बार दोस्तों यही पूछता है। ठीक है, अगिन शब्द याद रखेगा, चूरन याद रखेगा, कारज शब्द याद रखेगा, कारज। ठीक है, कारज याद रखेगा, धर्म शब्द याद रखेगा। ठीक है, और क्या क्या आ सकता है, यहां जैसे दिया दई शब्द याद रखेगा, अज्ञान शब्द याद रखेगा, अज्ञान, ये वाला अज्ञान। ठीक है, तो याद रखेगा यहां जो दई शब्द दे रहा दोस्तों, ये क्या है, ये अर्ध तत्सम है। ठीक है, रात्रि कैसा शब्द भैया, तो रात्रि जो है दोस्तों ये तत्सम है। ठीक है, और बाकी दोस्तों ये बच्चा और वत्स कान क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका तद्भव है, ये क्या हो जाएगा, तद्भव। अगर आप इस रात्रि का, रात्रि अगर कहीं पे लिखा हुआ है और रात्रि को बदलना चाह रहे हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, रात्रि का तद्भव रात हो जाएगा। बच्चा ऑलरेडी दोस्तों क्या होता है, ये तद्भव होता है, और बच्चा का क्या हो जाएगा दोस्तों, वत्स हो जाता है, वत्स माने बच्चा होता है। कान जो होता है दोस्तों, ये भी तद्भव होता है और कान का क्या हो जाता है,
कर्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। फिलहाल जो सही जवाब है क्या हो जाएगा, दही। दही दोस्तों जो शब्द है क्या हो जाएगा, याद रखेंगे आपका अर्ध तत्सम शब्द है और यही तो आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए और आगे आइए। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। जो तत्सम शब्द है उसकी पहचान करिए। पहले ही मिल गया क्षेत्र, क्या दोस्तों, क्षेत्र आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं साफ सुथरा। ठीक है, मैं साफ सुथरा लिख देता हूं यहां पर। आइए कॉलम बना लेते हैं दोस्तों अपना। एक तरफ हम लोग तत्सम कर लेते हैं और एक तरफ अपना तद्भव कर लेते हैं और एक एक देख लेते हैं। ठीक है, यहां जो क्षेत्र लिखा दोस्तों याद रखेगा तत्सम है, क्षेत्र का तद्भव क्या हो जाता है, खेत होता है। ठीक है, वहीं दोस्तों गधा जो लिखा है ये गधा का क्या हो जाएगा, तो गधा को दोस्तों गर्दभ कहा जाता है। ठीक है, गाय दोस्तों ये भी आपका तद्भव शब्द है, गाय को गौ कहा जाता है, पीछे हमने पढ़ा। और घर को क्या कहते हैं दोस्तों, घर को गृह कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा आपसे क्या पूछा था, आपसे ही क्षेत्र पूछा था और क्षेत्र कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। तो याद रखेगा इस सवाल का सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करिए। ठीक है, अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है उसकी पहचान करना। तत्सम की पहचान करिए। आइए फिर से बनाइए कॉलम अपना, एक तरफ तत्सम लिखिए और एक तरफ क्या लिखिए, तद्भव लिखिए। आइए पहचान करते हैं दोस्तों। जैसे लिख दिया है एक एक पढ़िए, जो आपको सबसे आसान लगता है। ठीक है, रात आपको आसान लगता है तो रात का तत्सम क्या हो जाता है, रात का तत्सम हो जाता है दोस्तों रात्रि। अभी तक मुझे लगता है यही आपको आसान लगता है। बात कैसा शब्द है दोस्तों, बात भी तद्भव शब्द है, लेकिन बात को क्या कहते हैं। ठीक है, अब कई सारे बच्चे कहेंगे बात को सर वचन कहते हैं। वचन का वचन होता है, वात का वार्ता होता है। ठीक है, इसी से तो बना शब्द वार्तालाप, एक शब्द पढ़ेंगे वार्तालाप। ठीक है, अच्छा दूसरा दोस्तों याद रखेगा चंदा और शिखा। अब इसी चंदा शिखा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनता है कि सर जवाब क्या होगा। देखिए चंदा किसे कहते हैं, तो चंदा जो शब्द है ये तद्भव शब्द है और चंदा मामा चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, तो बचा क्या दोस्तों, शिखा। याद रखेगा ये शिखा जो शब्द है तत्सम शब्द है और बाकी क्या हो गया आपके तरफ तद्भव लिख दिया गया। अब अगर शिखा अगर तत्सम है तो मुझे बताइए इस शिखा का तद्भव क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा ना। शिखा का तद्भव क्या होगा, कोई बच्चा बताए। शिखा का तद्भव क्या होगा दोस्तों, शिखा शिखर को कहा जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखेंगे। यहां एक सवाल आपके लिए रहेगा, आप कमेंट करके बताइए। देखिए खाली शिखर मत करिएगा, मैं तो ऐसे ही बोल के निकल दूंगा। ठीक है, आप समझिए, मैं ऑप्शन दे सकता हूं बोलिए तो। ठीक है, ऊंचाई को कहते हैं शिखा, शिखर को कहते हैं शिखा, सिर को कहते हैं। आप बताइए, कमेंट करके बताइए किसे कहते हैं। ठीक है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगला लिख रहा दोस्तों तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं, एक तरफ तत्सम नोट करिए और एक तरफ तद्भव को नोट करिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव बहुत सोच समझ के चलिएगा। क्या लिखा दोस्तों, चत्वारी। तो चत्वारी कैसा शब्द दोस्तों, चत्वारी आपका याद रखेगा तत्सम शब्द है। अच्छा बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 4 और 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो पीछे मैंने आपको बताया कि 4 को क्या कहते हैं, चतुर्थ कहते हैं और 40 को क्या कहते हैं, चत्वारी। दोस्तों याद रखेंगे चत्वारी 40 को कहा जाता है। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। बहुत सारे बच्चे यहां गड़बड़ करते हैं। ठीक है, चत्वारिंशति, ठीक है 40 को कहा जाता है, तो यहां पर याद रखेगा ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अढ़ाई। अढ़ाई जो शब्द दिया दोस्तों याद रखेगा, अढ़ाई आपका तद्भव शब्द है और अढ़ाई को तत्सम में क्या कहते हैं, अर्ध तृतीय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अर्ध तृतीय। ठीक है, अर्ध तृतीय कहते हैं दोस्तों अढ़ाई को। जी हां दोस्तों, इसको याद रखेगा अढ़ाई को। उसी तरह से मोर आपका तद्भव शब्द है, मोर को क्या कहते हैं, मोर को मयूर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। फिलहाल आपसे पूछा था क्या तत्सम है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही जवाब हो जाएगा। यहां पे जो चत्वारी शब्द लिखा है, चत्वारी शब्द तत्सम है। बाकी के जो ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों वो कौन से ऑप्शन दोस्तों, आपके तद्भव दिए गए हैं, तो इसको भी याद रखेगा। जैसे जो वैन दिया दोस्तों, वैन किसे कहते हैं दोस्तों, तो वैन वचन को कहते हैं। क्या कहते हैं, वचन को। ठीक है, कई जगह वचन को वचन कहते हैं। ठीक है, तो उसको भी याद रखेंगे। लिख रहा निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, पहचान करिए। आइए आप पहचानने का कार्य करिए। ठीक है, एक तरफ लिख दे रहा हूं तत्सम और दूसरे तरफ आ गया आपका तद्भव। बहुत सोच समझ के बताइएगा। ठीक है, सबसे आसान क्या है, सबसे आसान आग है। आग का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, अग्नि हो जाता है। सर ये तो पक्का नहीं है। दूसरा है सबसे आसान आम। देखिए जो आसान है उसको मैं पहले क्यों लिखता हूं कि जो आपको आता है वो तो आता ही है, जो नहीं आता है कहानी वहां फंसती है। अब आसरा और आलस्य, तो याद रखेगा आलस्य जो शब्द है दोस्तों, याद रखेगा आलस्य जो शब्द है, ठीक है, आलस्य का क्या हो जाएगा, आलस हो जाता है, ये इसका तत्सम तद्भव हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और जो आसरा दे रहा दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, आसरा यहां पर नहीं होगा। ठीक है, तो आसरा अलग हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों आसरा भी तद्भव शब्द हो जाएगा। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि कौन सा शब्द तत्सम है, तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 तत्सम हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम
तत्सम शब्द को पहचानिए, ठीक है। कारण, कारण, अच्छा, लोहा और बंदर और दूध, ठीक है। तो देखो दूध का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दूध का हम लोग दुग्ध कर देते हैं, क्या करते हैं, दुग्ध कर देते हैं। बंदर का दोस्तों हम लोग कपी कर देते हैं, ठीक है। या बंदर का कपी नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में बंदर का तत्सम क्या होता है, वानर होता है। कपी तो इसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो याद रखेगा, हो जाएगा। लोहा का क्या हो जाएगा दोस्तों, लोहा का लव हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचा हुआ है क्या, कारण। तो मन में यही आएगा कि सर कारण ही सही कर लेते हैं, क्या ये जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है कारण। याद रखेगा कारण आपका तत्सम शब्द है। कारण क्या है दोस्तों, कारण आपका तत्सम शब्द है। कारण का तद्भव क्या होगा, अगर ये आपसे पूछा जाए तो बताइए, कारण का तद्भव हो जाएगा कारण, ड़ की जगह न लिख देते हैं लोग, ठीक है। कारण, जैसे रामायण की जगह लोग रामायण न कर देते हैं, ठीक है। तो हो जाता है इस तरह से यहां पर बनता है, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों राइट हो जाएगा। कारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला पढ़िए दोस्तों। अगला लिख रहा है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम की पहचान करें, ठीक है। दैव तो दोस्तों देवता को कहा जाता है, ठीक है। दैव क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा तद्भव, इसका तद्भव हो जाएगा देवता, ठीक है। उसी तरह से पंख क्या हो जाएगा, पंख आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, और पंख का क्या हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, ठीक है। अक्षर याद रखेगा अर्ध तत्सम है। बच्चा कैसा शब्द है दोस्तों, बच्चा आपका तद्भव शब्द है, और बच्चा का क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब फटाफट याद रखिए, सवाल देखते ही जवाब आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। कभी अगर कठिन सवाल आता है तो थोड़ा सा दिमाग लोड ले, नहीं तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। एकदम स्पीड जितना बना के रखेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला लिख रहा है दोस्तों तत्सम शब्द है, पहचानिए दोस्तों कौन सा शब्द तत्सम है। तो हमको दिख ही रहा है दोस्तों, अमृत यहां पर क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। बाकी माता का मातृ होता है, माता तद्भव शब्द है। काट का काष्ठ हो जाएगा, और आंचल का आंचलिका हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी का जवाब क्या दे रहा है दोस्तों, गलत दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार लिख ही लीजिए ना हो तो, ठीक है। तत्सम तद्भव, देखिए अमृत जो शब्द है दोस्तों, अमृत यहां पर हो जाएगा, और अमृत का क्या हो जाएगा, अमी हो जाता है, क्या हो जाता है, अमी, ठीक है। और उसी तरह से माता यहां पर हो जाएगा, माता का क्या हो जाता है, मातृ हो जाता है। उसी तरह से काठ का क्या हो जाता है, काठ का काष्ठ हो जाता है, खटकोड़ सा लगाएगा। यहां आंचल में चंद्र बिंदु लगा है तो आंचल का अंचल हो जाता है, क्या हो जाता है, अंचल, सॉरी यहां पर बिंदी रहेगा, अंचल, ऐसे हो जाएगा, अंचल हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जो उत्तर बनेगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा उत्तर आपका, याद रखेगा। मक्षिका किसे कहते हैं, मछली क्या है दोस्तों, मछली का मत्स्य होता है। मछली का क्या होता है, मत्स्य होता है। मक्खी का क्या होता है दोस्तों, तो मक्खी का मक्षिका होता है, ठीक है। मच्छर का याद रखेगा मशक भी होता है, या फिर मत्सर भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। और मिट्टी का क्या हो जाता है, मिट्टी का मृत्तिका हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेगा जो डिफरेंट है दोस्तों मक्षिका हो जाएगा, क्योंकि यहां पर उल्टा दिया है। मक्षिका जो शब्द है वो तत्सम है, और यही पूछा कि मक्षिका किसका तत्सम है, तो याद रखेगा मक्खी का तत्सम है। बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं, ठीक है। आगे लिखा दोस्तों पनही, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है, पनही किसे कहते हैं, तो पनही कहा जाता है उपानह को, और उपानह का मतलब क्या होता है, याद रखेगा जूता होता है, ठीक है। जूता इसका अर्थ होता है। पर्णही, पर्ण, और पर्ण तो दोस्तों किसे कहते हैं, पर्ण पत्ता को कहते हैं, पर्ण किसे कहते हैं, पत्ता को कहते हैं, याद रखेगा। और तांबुल किसे कहते हैं, तो तांबुल पान को कहा जाता है, किसे कहते हैं दोस्तों, पान को तांबुल कहते हैं। आगे लिख रहा है तिलक, तिलक दोस्तों किस प्रकार का शब्द है, खाली यही बताना है कि तिलक तत्सम है, तद्भव है, देशज है, और विदेशज की जगह दोस्तों संकर शब्द दे रहा है। तो बताइए तिलक कैसा शब्द दोस्तों, तिलक तत्सम शब्द है, ठीक है। तिलक कैसा शब्द भैया, तो याद रखेगा तिलक तत्सम शब्द है। अब मुझे बताओ कि तिलक का तद्भव क्या होगा, अगर ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा दोस्तों, याद रखेगा। तिलक कैसे शब्द याद रखे, ऐसे शब्द जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हो उन्हें क्या कहा जाता है, तिलक कहा जाता है, ठीक है। तिलक का तिलक क्या होता है दोस्तों, याद रखेगा यहां तत्सम होता है। बहुत आसान, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा ना, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ गया है, ठीक है। याद रखेगा टीका होता है, क्या होता है दोस्तों, टीका होता है। ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर। लिख रहा है तत्सम शब्द वाला, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनना जो तत्सम है, तो याद रखेगा कृष्ण यहां पर तत्सम है। बाकी का जो ऑप्शन दोस्तों ये आपका कैसा ऑप्शन है, बाकी सब जगह पर तद्भव ऑप्शन दिया। जी हां दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, कहां पर तत्सम है, तो याद रखेगा कृष्ण शब्द में क्या है, तत्सम हो जाएगा। लिख रहा अमी, पीछे बताया दोस्तों परीक्षा में अमी भी दे सकता है और परीक्षा में अमीय भी दे सकता है, अमीय।
ऐसे भी और कई किताब में ऐसे भी मिलता है, ठीक है। ज्यादातर ये मिलेगा। और ये याद रखेगा, ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके तद्भव शब्द होते हैं। जब इनका आप तत्सम बनाएंगे ना तो क्या निकल के आएगा, याद रखेगा अमृत आएगा। और अमृत कैसा शब्द है भैया, तो अमृत आपका तत्सम शब्द है। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, याद रखेगा अमृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। अमृत लिखा कैसे जाएगा, कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लिखना, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम क्या होता है, याद रखें, कहीं आपके सामने तेल दिया है ना, तो तेल याद रखिएगा कैसा शब्द है, तेल आपका तद्भव शब्द होता है। और तेल का तत्सम क्या होता है, तैल होता है, ठीक है। इसको भी कम बच्चे जानते हैं तो इसको याद रखेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और पूछा है तैल, दोस्तों क्या तत्सम इसमें से, तो याद रखेगा तैल तत्सम है। बाकी तिल तिल तेल दोस्तों ये सब गलत ऑप्शन है। तत्सम ऑप्शन नंबर 2 करिएगा, तैल हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। पता चला कि कब सवाल समाप्त हो गए, नहीं पता चला होगा। जब क्लास अच्छी होती है और कंटेंट अच्छा होता है और पढ़ने पढ़ाने का मजा अच्छा होता है तो फिर समय का पता भी नहीं चलता कि कब क्लास शुरू होती है और कब समाप्त होती है। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अब तो क्लास भी मेरी रेगुलर होने लगी है, जीएस की भी क्लास चलती है दोस्तों, उसको भी आप लगातार देखा करिए, आपसे निवेदन है। ऐसे विषय जो यूट्यूब पर पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। बाकी अब तो किताबें भी आ चुकी हैं, तो मुझे लगता है किताब आपके पास होनी चाहिए। बिना किताब के तैयारी करने में मजा नहीं आएगा। किताब मिलेगी कहाँ से, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। आप मार्केट से भी किताबें ले सकते हैं, आपके यहाँ जो किताब की दुकान हो वहां से किताब मंगा सकते हैं, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। सर कैश ऑन डिलीवरी का कोई फीचर है क्या, वो भी फीचर अवेलेबल दोस्तों। आप फ्लिपकार्ट पे चले जाइए, अमेजन पे आ जाइए, मीशो पे आ जाइए, जो भी आप सोशल साइट यूज करते हैं वहां से भी जाकर आप किताबों को ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।